हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के संस्कृत की। संस्कृत के 11th चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पुष्पोत्सव। क्या नाम है? पुष्पोत्सव। तो सबसे पहले जानते हैं पुष्पोत्सव का मतलब क्या है। उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके मतलब को समझेंगे। जितने भी वर्ड्स आएंगे इस चैप्टर में उनके मतलब को समझेंगे। साथ ही साथ अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पुष्पोत्सव का मतलब क्या होता है। तो पुष्पोत्सव जैसा नाम से ही पता चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है। मतलब पुष्प प्लस उत्सव। ठीक है, पुष्पोत्सव का मतलब हो गया फूलों का उत्सव। और इस चैप्टर में जो हमें देखने को क्या मिलेगा, इस चैप्टर में हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलेगा। कारक का जो सप्तमी विभक्ति आता है, जिसमें जैसे में, पर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में बोले तो इन, ऑन। जैसे इंग्लिश में इन ऑन होता है, हिंदी में पर होता है, वैसे ही संस्कृत में सप्तमी विभक्ति में ये चीज़ें आती हैं, तो उसका काफ़ी प्रयोग देखने को इसमें मिलेगा। तो इस पाठ में है क्या, ये पाठ किस चीज़ के बारे में है? तो इस पाठ में पुष्पों का जो उत्सव होता है, यानी कि फूलों का जो उत्सव होता है, उसका जिक्र किया गया है। फूलों वालों की सैर का वर्णन आया है इस चैप्टर में, जो कि एक त्यौहार है, एक उत्सव है, जो कि दिल्ली में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो पुष्पों से बने पंखे इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं। यह उत्सव लगभग 200 सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं सप्तमी विभक्ति किस तरीके से होता है, तो जैसे मैं बोलूं हिंदी में स्कूल में, ठीक है, इंग्लिश में बोलूँगा इन द स्कूल, तो संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे? विद्यालय। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूँ वृक्ष पर, तो जैसे वृक्ष पर, टेबल पर, है ना, छत पर। तो जैसे वृक्ष पर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑन द ट्री। उसी तरीके से संस्कृत में क्या बोलेंगे? वृक्षे। ठीक है, तो ये सप्तमी विभक्ति में ये चीज़ें आती है, तो उनका प्रयोग काफ़ी देखने को मिलेगा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, मतलब को समझते हैं। लिखा हुआ है उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय भारत देश। तो उत्सव प्रिय का क्या मतलब होता है? उत्सव प्रेमी, जिनको फेस्टिवल से काफ़ी प्यार होता है। तो हम भारतवासी कैसे हैं? उत्सव प्रिय हैं, हमें त्योहारों से काफ़ी प्रेम होता है, लगाव होता है। उत्सव प्रिय भारत देशा। भारत उत्सव प्रेमी देश है कि नहीं? सही बात है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। अत्र कुत्रचित, यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, कुत्रचित मतलब कहीं पर, शस्योत्सव कहीं पर फसलों का त्यौहार होता है। कुत्रचित पशुत्सव, तो कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है ना। भवति कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति कुत्रचित च यानोत्सव। ठीक है, तो कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है, तो कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। मतलब हमें बस बहाना चाहिए, हम फेस्टिवल मनाने को हमेशा तैयार रहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत कैसा देश है? उत्सव प्रिय देश है, उत्सव प्रेमी देश है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित पशुत्सवः भवति, कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित च यानोत्सवः। तो कहीं पे क्या होता है? कहीं पे फसलों का त्यौहार मनाते हैं हम। फसलों का त्यौहार बोले तो जैसे पंजाब में देखिए लोहड़ी वगैरह मनाते हैं। ठीक है, कुत्रचित पशुत्सव, तो कहीं पे पशुओं का त्यौहार मनाते हैं। जैसे बिहार की बात करें तो सोनपुर जो मेला लगता है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला माना जाता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव, कहीं पे धर्म का मेला लगता है ना, धार्मिक त्योहारों पे, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, गणेश पूजा हो गया। भवती कुत्रचित यानोत्सव, तो कहीं पे गाड़ियों का, जैसे नौका, ये नौका की अगर बात करें तो केरल में ही एक बोट का रेस करते हैं। तो हर तरीके से कुछ ना कुछ त्यौहार हम मनाते रहते हैं, बस बहाना हमें चाहिए। ठीक है, एतेषु एव अस्ति अंत्यतमः पुष्पोत्सव इति। तो अब क्या बोल रहा है कि इनमें से एक है पुष्पोत्सव, है ना, यानी कि फूलों का उत्सव। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। इनमें से एक क्या है? पुष्पोत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। क्या क्या बोल रहा है कि मेहरौली में, है ना, दिल्ली
के मेहरौली क्षेत्र में, जो मेहरौली का, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने मेहरौली का नाम सुना होगा, तो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है ना, उसको मनाया जाता है। अस्मिन अवसरे, यानी कि इस अवसर पर, यह देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, अवसरे मतलब अवसर पर। अस्मिन अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, है ना, इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षण तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, है ना, लेकिन परंतु जो मुख्य आकर्षण होता है वो क्या होता है, फूलों से बने पंखे। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, लेकिन मुख्य आकर्षण क्या होते हैं, जो फूलों से बने पंखे होते हैं ना, वो मुख्य आकर्षण होते हैं इस मेला का। आगे बढ़ते हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अपरयन्ति। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित करते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जना यानी कि लोग, एतानी पुष्प व्यजनानी योग माया मंदिरे, लोग इन पुष्प से बने पंखों को क्या करते हैं, योग माया मंदिर में बख्तियार काकी का जो समाधि स्थल है वहाँ पे अपरयंती, यानी कि वहाँ पे च अपरयंती का मतलब है कि वहाँ पे जाके अर्पित करते हैं, उनके समाधि के ऊपर चढ़ाते हैं। क्लियर है। केचन पाटल पुष्पः निर्मितानि, केचन कनिर्का पुष्पः, अन्य जापा कुसुमः, अपरे मल्लिका पुष्पः, इतरे च गेंदा पुष्पः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो पंखे होते हैं वो अलग अलग फूलों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कुछ गुलाब के फूल से बने होते हैं, है ना। केचन पाटल पुष्पः निर्मितानि, केचन कनेर का पुष्प, तो कुछ कनेर के फूल से बने होते हैं। अन्य जापा कुसुमः, कुछ कनेर के बने होते हैं। उसके बाद कुछ जो होते हैं वो जवा फूलों से बने होते हैं, और कुछ चमेली से बने होते हैं। अपरे मल्लिका पुष्प यानी कि चमेली से बने होते हैं, और कुछ गेंदा के फूलों से बने होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फूलों से बने हुए पंखे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयम यावत् प्रचलति। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो त्योहार है, ठीक है, ये उत्सव जो है वो 3 दिन तक चलता रहता है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। अयम उत्सव दिवस त्रयम यानी कि 3 दिनों तक चलता रहता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम। अब देखिए इसमें पतंग भी उड़ाया जाता है। ठीक है, इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विविध क्रियाएं करना यानी कि विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापी प्रचलति। और ये जो मेले का जो 3 दिन मेला चलता है उनमें क्या क्या होता है, लोग पतंग उड़ाते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं यानी कि अलग अलग खेल खेलते हैं, और कुश्ती भी चलती है यानी कि मल्ल युद्ध भी चलता रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गत 200 सालों से, यानी कि बीते हुए 200 सालों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। यानी कि ये जो त्योहार है ये कितने सालों से मनाया जा रहा है? 200 सालों से मनाया जा रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह बंद हो गया था। यहाँ पे ये कह रहा है कि बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परंतु आज़ादी मिलने के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए, अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, तो क्या हुआ कि एक बार फिर से यह प्रथा शुरू कर दी गई। ठीक है, पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव जो है आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, तो यही कहानी थी और हमने इसके मतलब को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। आगे कुछ शब्दार्थ हमारे सामने दिए गए हैं। शब्दार्थ है उत्सव प्रिय का मतलब होता है उत्सवों का प्रेमी यानी कि लवर ऑफ फेस्टिवल्स। कुत्रचित का मतलब कहीं पर। शस्योत्सव का मतलब फसलों का उत्सव। पशुत्सव का मतलब पशु प्लस उत्सव से बना है, जैसा कि आपको दिख के पता चल रहा है, पशुओं का उत्सव। यानोत्सव यानी कि गाड़ियों का उत्सव। अन्यतमः का मतलब कई में से एक। पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव। इति नामना इसी नाम से। अवसरे अवसर पर। पुष्प निर्मितानि मतलब फूलों से बने हुए।
व्यजनानी का मतलब होता है पंखे, पुष्प व्यजनानी का मतलब फूलों के पंखे, समाधि स्थले का मतलब दरगाह, अपरयंती अर्पित करते हैं, पाटल पुष्प यानी कि गुलाब के फूलों से। कुछ और शब्दार्थ हैं हमारे सामने। कर्णिकार पुष्प का क्या मतलब है? कर्णिकार पुष्प का मतलब है कनेर के फूलों से। जपा पुष्प का मतलब है जवा कुसुम के फूलों से, गुड़हल के फूलों से, कहीं कहीं गुड़हल भी कहते हैं, चाइनीज रोज जिसे कहते हैं। मल्लिका पुष्प मतलब चमेली के फूलों से, जैस्मिन फ्लावर्स। नयंती ले जाते हैं, यावत तक यानी कि अप टू। प्रचलति चलता है, पतंगानाम पतंगों का, उड्डयनम उड़ाना, मल्लयुद्धम कुश्ती। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न हमारे सामने है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्या करिए? जैसा वचन दिया गया है वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पे कैसे वचन है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये देखिए सप्तमी विभक्ति हमारे सामने दिया गया है, मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु। ठीक है, तो वैसे ही अवसरे का क्या हो जाएगा? अवसरे अवसरयोः अवसरेषु क्या हो जाएगा? अवसरे, यहाँ पे हो जाएगा अवसरयोः अवसरयोः, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवसरेषु। ओके, वैसे ही यहाँ पे स्थलयो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थले। क्या हो जाएगा? स्थले स्थले स्थलयोः, यहाँ पे स्थलेषु स्थलेषु। वैसे ही यहाँ पे दिवसेषु है तो द्विवचन और एक वचन क्या हो जाएगा? दिवसेषु। ये तो बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? दिवसे दिवसे। यहाँ पे हो जाएगा दिवसयोः दिवसयोः और दिवसेषु हो गया। क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रयोः, और यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु। ठीक है, व्यजनयोः है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यजने व्यजने व्यजनयोः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यजनेषु व्यजनेषु। वैसे ही पुष्पेषु है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुष्पेः पुष्पेः। यहाँ पे हो जाएगा पुष्पयोः पुष्पयोः और पुष्पेषु। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या करिए? कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इन कोष्ठक से शब्द को लेके, उचित शब्द को लेकर के ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वाक्य पढ़ते हैं। क्या है वाक्य? है डैश बहवः उत्सवा भवन्ति। कहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं? तो भारत में मनाए जाते हैं। तो भारतम होगा या भारते होगा? भारते होगा। क्यों? क्योंकि सप्तमी विभक्ति का यूज करना है। ठीक है, भारत में, इन द इंडिया, तो भारते क्या हो जाएगा? भारते। तो मैं सीधा गोल कर देता हूँ, भारते इसका सही आंसर हो जाएगा। ख में क्या होगा? डैश मीनः वसंती डैश मीनः वसंती। तो क्या हो जाएगा? सरोवरे मीना वसंती, फिर से सप्तमी विभक्ति। जनः डैश पुष्पानि अपरयंती। जो लोग हैं वो कहाँ पे पुष्प अर्पित करते हैं? मंदिर में। तो मंदिरेण होगा या मंदिरे होगा? क्या होगा? मंदिरे होगा, सप्तमी विभक्ति अगेन। खगः डैश निवसंती। जो चिड़िया है कहाँ रहती है? तो घोंसले में रहती है। तो निडेशु होगा या निडानी होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निडेशु, क्योंकि खगा है, बहुत सारी चिड़िया हैं। तो है तो ये सप्तमी विभक्ति ही, लेकिन क्या है? ये सप्तमी विभक्ति ही है लेकिन बहुवचन है। ठीक है, क्योंकि खगा भी तो यहाँ पे बहुवचन है ना, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा निडेशु। उसके बाद छात्राः डैश प्रयोगम कुर्वन्ति। कहाँ पे प्रयोग करती है? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ही तो प्रयोग करेगी। तो प्रयोगशालायाम हो जाएगा या प्रयोगशालाया हो जाएगा? तो प्रयोगशालायाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
डैश पुष्पाणि विकसंती, पुष्पाणि यानी कि फूल कहाँ पे खिलते हैं, तो बगीचे में खुलते हैं, तो उद्यानस्य हो जाएगा या उद्याने हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उद्याने हो जाएगा, बगीचे में। ओके, आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। ये जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इनसे आपको क्या करना है, सही वाक्य बनाना है। जैसे इन तीनों कोष्ठ से एक एक शब्द लेके सही वाक्य बनाना है। तो क्या हो जाएगा, वानराः जैसे बंदर, वृक्षेषु, वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति, जो बानर है वो वृक्ष पे कूदते हैं, तो वानराः वृक्षेषु यहाँ पे ये हो जाएगा और कुर्दन्ति। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके एक वाक्य बन गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिंह, सिंह कहाँ पे गरजते हैं, तो वन में गरजते हैं, तो सिंहः वनेषु गर्जन्ति। ओके, दूसरा ये वाक्य बन गया। मयूरः उद्याने, मयूरः उद्याने नृत्यन्ति, मोर बाग में नाचते हैं, तो मयूरः उद्याने नृत्यन्ति, ये हो गया तीसरा वाक्य। मत्स्य यानी कि मछली, जले तरंती, मछलियां जल में तैरती है, तो ये हो गया चौथा वाक्य। खगः यानी कि चिड़िया क्या करती है, आकाशे, आकाश में उड़ती है, तो उत्पतंती। ठीक है, तो ये हो गया अगला वाक्य। तो क्या, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या हमने वाक्य बनाया। वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति, सिंहा वनेषु सिंहा वनेषु गर्जन्ति, मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्या जले तरन्ति और खगः आकाशे उत्पतन्ति। तो ये ऐसा करके आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, जो लोग हैं वो पुष्प कहाँ पे अर्पित करते हैं। तो हमें पता है कि लोग जो बख्तियार काकी की समाधि है योगमाया मंदिर में, वहाँ पे जाकर के समाधि स्थल पे पुष्प अर्पित करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जनाः पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा योग माया मंदिरे, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, योग माया मंदिरे, योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इति अस्य, योग माया मंदिरे, वेट, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थले, बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थले अपरयंती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना है। आप एक बार आंसर लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर लिख लिया होगा। पॉज करके अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख सके। चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। ये जो पुष्पोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे होता है। तो हमें पता है कि कदा भवति यानी कि कब होता है। ठीक है, तो कब होता है, अक्टूबर के महीने में होता है। तो क्या हो जाएगा, पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। तो क्या यहाँ पे आंसर लिख देंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अक्टूबर मासे, अक्टूबर मासे। ओके, नेक्स्ट है, अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है। तो हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्सव प्रियः अस्ति। क्या लिख देंगे, उत्सव प्रियः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। जो पुष्पोत्सव है, तो देखिए पुष्पोत्सव जो है किस नाम से प्रचलित है। तो फूलों वालों की सैर के नाम से प्रचलित है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः, फूल वालों
की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली क्षेत्रे कस्या मंदिरम कस्य समाधि स्थलम अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में किसका कौन सा मंदिर और किसकी समाधि है? तो मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थलम च अस्ति। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे कस्या मंदिरे कस्या मंदिरम, तो क्या हो जाएगा योग माया मंदिरम, योग माया मंदिरम, और समाधि स्थल तो बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थलम। ठीक है, तो आप मुझे सुन करके लिख लीजिए, जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। ये जो कोष्ठक के शब्द है ना, इसको लेकर के उचित विभक्ति लगा करके उचित पद लगा करके क्या करिए भरिए। जैसे सरोवरे मीनाः सन्ति, तो सरोवर का क्या बना दिया सरोवरे। वैसे ही कच्छपा भ्रमंती, तो कच्छपा यानी कि कहाँ पे घूमते हैं। ठीक है, कछुए कहाँ पे घूमते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको किसको बदलना है, तड़ाग का कौन सा विभक्ति लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तड़ागे। सब में लगभग में सप्तमी विभक्ति ही लगेगा, तो तड़ाग का क्या बना देंगे तड़ागे। ओके, उसके बाद है ख सैनिका संति, तो शिविरे सैनिका संति, शिविर में ही तो है तो शिविरे हो जाएगा शिविरे। वैसे ही यानानी, यानानी गाड़ियां कहाँ चलती है, तो यानानी राजमार्ग, तो राजमार्गे चलंती, तो यहाँ पे राजमार्ग का क्या बन जाएगा राजमार्गे। वैसे ही घ है रत्नानी संति, धरा रत्नानी संति, रत्न जो है कहाँ पे होते हैं, तो धरती के अंदर होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा धरायाम। धरा का क्या बन जाएगा धरायाम। बाला डैश क्रीडंती, क्रीड़ा क्षेत्र, तो क्रीड़ा क्षेत्र में ही तो खेलते हैं मैदान में, तो क्रीड़ा क्षेत्र का क्या बन जाएगा क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्रे। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये कोष्ठक से ये जो शब्द है इनको लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। वयम डैश पठामा, हम क्या पढ़ते हैं, हम कहाँ पे पढ़ते हैं, तो वयम क्या हो जाएगा वयम विद्यालये पठामा, तो ये विद्यालय हो जाएगा क का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क। उसके बाद ख है जनः डैश भ्रमंती, लोग कहाँ पे घूमते हैं, तो उद्यान में घूमते हैं, तो ये हो जाएगा ख का आंसर उद्यानेशु। उसी तरीके से ग जो है डैश नौका संति, नौका कहाँ पे हो सकता है, तो कहाँ पे होगा गंगा नदी में होगा, तो गंगायाम नौका संति, तो ये हो जाएगा गंगायाम ग का। ठीक है, घ होगा भ्रमरा गुज्जंती, जो भवरे होते हैं वो कहाँ पे गूंजते हैं, तो फूलों पे, तो पुष्पेशु हो जाएगा किसका पुष्पेशु हो जाएगा घ का। और लास्ट जो बच गया ग, ये इसका क्या हो जाएगा डैश फलानी पक्वानी संति, तो वृक्षयो फलानी पक्वानी संति, तो ये हो जाएगा अंगा का। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बस आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। तो हमने चैप्टर पढ़ा, उसके मतलब को समझा, प्रश्न उत्तरों को हल कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कर ही दीजिए, कुछ पैसे वैसे नहीं जाते हैं, फ्री का है, कर दीजिए। लाइक करिए ताकि हम मोटिवेट हो सके। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।